ITI मल्होत्रा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम थीटा टेट थ्योरी से MCQ लेकर आए हैं, जो कि CBT एग्जाम यानी जो ITI का ऑनलाइन एग्जाम होगा उसमें सेम हूबहू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तब लोग देखना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उन लोग कभी एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो आज का क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग सबसे मुख्य बड़ी बात केवल PDF के लिए टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर ले ITI मल्होत्रा। तो चलते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि 41A 46H 5U8 यानी कि जो ग्राइंडिंग व्हील के जो विनिर्देश है यानी कि जो विनिर्देश है उसमें जो यानी कितना में से है क्या है 5 यानी कि 5 जो है क्या दर्शाता है। आखिर जो 41A 46H 5U8 जो है इसमें से इसका मतलब कि क्या दर्शाता है। जो 5 है ये क्या दर्शाता है यानी कि 5 का मतलब ही क्या होगा, 5 क्या है। तो देखते हैं हम लोग। हालांकि इसके पहले जो लोग इसके पहले क्लास किए होंगे उन लोगों को पता होगा यानी कि ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट किया जा रहा है, लेकिन फिर से देख लीजिए। देखिए ये जो यहाँ पे ये जो दिया गया ना 41, इसका अर्थ क्या होगा देखते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ये कंपनी का कोड क्या होता है, कंपनी का कोड है। क्या है, कंपनी का कोड। और इसमें एक और बात देख लीजिए आप लोग कि इसमें अंक 7 दिखाई दे रहा है। क्या दिख रहा है इसमें अंक अगर 7 दिखाई दे रहा है। अभी हम लोग जो देखे होंगे यानी कि जो भी 2-3 क्लास हुआ है उसमें क्या देखिए उसमें अंक 6 ही दिखाई दिया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 दिखाई दे रहे हैं। उसमें क्या दिख रहा है 7 दिखाई दे रहा है। तो हम लोग क्या देखेंगे, तो जो अगर 7 अंक दिखाई देगा तो उसमें क्या देखेंगे, उसमें हम लोग फर्स्ट और लास्ट यानी कि फर्स्ट का अंक और लास्ट का जो अंक जैसे में ये वाला 8 है इसको हम लोग इसमें मिला देते हैं। यानी कि दोनों क्या है, दोनों कंपनी का कोड होगा। क्या है, दोनों कंपनी का कोड है। अगर 6 अंक रहेगा, 6 अंक रहेगा तो फर्स्ट वाला अंक कंपनी का कोड होगा। अगर 7 अंक रहेगा तो अगर 7 अंक रहेगा तो क्या करेंगे, जो अंकों के फर्स्ट और लास्ट दोनों अंक कंपनी का कोड होता है। तो हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग देख लिए 8 यानी कि 41 यानी जो 41 और 8 जो है क्या है, कंपनी का कोड है। आगे देखते हैं हम लोग ए, आखिर ए क्या है। एक हम लोग इधर से ले चलते हैं ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये पिंक कलर में ले जा रहे हैं ए को। ये जो है ये क्या दर्शाता है, तो ये एब्रेसिव क्या दर्शाता है, एब्रेसिव। ये क्या है, टाइप ऑफ एब्रेसिव यानी कि धातु के छोटे छोटे जो कण होते हैं उनकी किस धातु जो एब्रेसिव वो यानी कि कण है। आगे हम देखते हैं आगे कौन सा है। तो आगे है यहाँ पे 46 क्या है कि 46 है। क्या है 46। तो 46 आखिर क्या दर्शाता है, 46 क्या है जो यहाँ पे जो 46 दिया गया है ये 46 आपका क्या है, यह है ग्रेन यानी कि साइज, जो ग्रेन का साइज क्या है, ग्रेन का साइज है, ग्रेन का साइज है। आगे देखते हैं इंच, सबको कलर वाइज देख लेते हैं आप लोग ताकि दिक्कत ना होगा। इंच के ऊपर से लाते हैं। इंच क्या दर्शाता है, तो इंच है, इंच का मतलब क्या होगा, ग्रेड। क्या होगा इंच का मतलब, ग्रेड। इंच क्या है, ग्रेड है। आगे देखते हैं इंच ग्रेड हो गया। आखिर 5 क्या दर्शाता है, तो 5 क्या है, 5 संरचना है। क्या है, 5 संरचना। 5 नंबर क्या है, संरचना है। 5 नंबर संरचना है। अब बच्चा यू, तो यू भाई क्या दर्शाता है उसको देख लेते हैं। तो यू के मतलब क्या होगा, तो यू के मतलब होगा टाइप ऑफ बॉन्ड। देखिए इसका यू में टाइप ऑफ बॉन्ड हो जाएगा। क्या होगा, टाइप ऑफ बॉन्ड। तो हम लोग देख लिए कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6, ये नहीं सॉरी यहाँ पे जो 2 है कि 41 और 8 दो को होगा, 2 यहाँ पर हुआ,
फिर से इसको देख लेते हैं कि 7 अंक है कि नहीं, फिर आप लोग बोलिए कि नहीं है, चाहे कुछ भी तो कन्फ्यूज होगा। 41 और 8 2 हो गया, फिर आपका ए हो गया 3, 45 46 यहाँ पे 4, एच 5 हो गया, 5 6 और यू 7। तो सभी पार्ट्स के नाम समझ गए, सभी के मतलब समझ गए आप लोग कि ये जो 41 है तो 41 भाई क्या है, तो कंपनी के कोड। ए है तो क्या है, एब्रेसिव। 46 है तो 46 ग्रेन साइज, यानी कि ग्रेन का साइज बताता है। और एच है तो एच क्या है, तो भाई एच ग्रेड है। क्या है, एच ग्रेड। 5 तो 5 संरचना, 5 संरचना को दर्शाता है। यू तो यू दर्शाता है टाइप ऑफ बॉन्ड। और 8 है तो कंपनी का कोड ही है। तो इसमें पूछा क्या है कि ग्राइंडिंग व्हील जो है इसमें 5 क्या दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है, संरचना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर सी यानी कि संरचना। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ड्रेसिंग कास्टिंग के लिए ढलाई में किस प्रकार के बॉन्डेड पहियों का उपयोग किया जाता है। यानी कि ड्रेसिंग कास्टिंग के लिए ढलाई में किस प्रकार के बॉन्डेड पहियों का उपयोग किया जाता है। तो ड्रेसिंग इसमें ऑप्शन में क्या दिया गया है, सिलिकेट बॉन्ड, सिलेक्ट बॉन्ड, रबड़ बॉन्ड और रेजिनोइड बॉन्ड। तो इसको हम देख लेते हैं। हालांकि सिलेक्ट बॉन्ड जो है उसके बारे में बताए थे, फिर से देख लीजिए। आखिर हम लोग ये जो बॉन्ड है इसको सूचित किस चीज़ से किया जाता है। देखिए इसको नोट करते चलिएगा आप लोग। देखिए जो सिलेक्टेड बॉन्ड है तो इसको हम लोग एस कैपिटल एस से इसको सूचित करते हैं। क्या करते हैं, कैपिटल एस से इसको सूचित किया जाता है। सिलेक्ट बॉन्ड का किससे सूचित किया जाता है, तो सिलेक्ट बॉन्ड को हम लोग कैपिटल ए से सूचित करते हैं। किससे, कैपिटल ए। रबड़ है तो रबड़ बॉन्ड को आर से, कैपिटल आर से सूचित करते हैं। रेजिनोइड बॉन्ड है तो इसको हम लोग रेजिनोइड बॉन्ड को हम लोग ब्लैकाइट बॉन्ड के भी नाम से जाने जाते हैं। तो इसको हम लोग कैपिटल बी से सूचित करते हैं। ब्लैकाइट तो बी से। तब हम देख लेते हैं थोड़ा सा डीपली में जो सिलिकेट बॉन्ड क्या है, सिलिकेट बॉन्ड को प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो सिलिकेट बॉन्ड को नोट कीजिए आप लोग। सिलिकेट बॉन्ड का प्रयोग कटिंग टूल की धार को तेज करने के लिए सिलिकेट बॉन्ड का उपयोग करते हैं। अब सिलेक्ट बॉन्ड का उपयोग कहाँ करते हैं, जो सिलेक्ट बॉन्ड है इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो सिलेक्ट बॉन्ड का उपयोग उच्च फिनिशिंग यानी कि उच्च फिनिशिंग के लिए या मिल्स रूल्स में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उच्च फिनिशिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है सिलेक्ट बॉन्ड का, या मिल्स रूल्स में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं रबड़ की सूक्ष्म डिग्री क्या है, सूक्ष्म डिग्री या फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, रबड़ का तो सूक्ष्म डिग्री या फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इसका हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी इसका प्रयोग करते हैं, या स्लोटिंग या पथराइगिंग, स्लोटिंग या प्राथिंग ऑफ के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कि स्लोटिंग यानी स्लॉट को काटना। रबड़ बॉन्ड देख लिए। आप देखेंगे रेजिनोइड बॉन्ड का उपयोग कहाँ करते हैं, स्नैगिंग ग्राइंडिंग व्हील के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यानी कि इसका प्रयोग उस स्थान पर, यानी कि इसका प्रयोग जहाँ इसका ध्यान कम हो, यानी कि अधिक मेटल कटता हो, यानी कि इसका ध्यान क्या हो, यानी कि फिनिशिंग मेटल नहीं कटिंग है। अगर अधिक से अधिक मेटल का कटने का प्रयोग करना होगा तो हम लोग रेजिनोइड बॉन्ड का उपयोग करेंगे। यानी कि इसका कोई मतलब लिमिट है, यानी कि अधिक कटाव करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं रेजिनोइड बॉन्ड। तो इसमें क्या पूछा है कि ड्रेसिंग कास्टिंग की ढलाई के लिए किस प्रकार के बॉन्ड का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें रेजिनोइड बॉन्ड का भी उपयोग ड्रेसिंग कास्टिंग के लिए ही प्रयोग किया जाता है। यानी कि ड्रेसिंग कास्टिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रेजिनोइड बॉन्ड में। यानी कि रेजिनोइड बॉन्ड है
इसमें हम लोग ड्रेसिंग कास्टिंग के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सीमेंटेड कार्बाइड को ग्राइंडिंग करने के लिए किस प्रकार के एब्रेसिव का उपयोग किया जाता है? सीमेंटेड कार्बाइड के लिए, सीमेंटेड कार्बाइड को ग्राइंडिंग करने के लिए किस प्रकार के एब्रेसिव का उपयोग किया जाता है? तो देखते हैं इसको। हालांकि जो लोग इसको पहले क्वेश्चन देखे होंगे वो लोगों को पता होगा, क्योंकि इसमें हरा सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रे एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम, सफ़ेद एल्युमिनियम ऑक्साइड, भूरा एल्युमिनियम ऑक्साइड के हम बताए हैं। तो देख लेते हैं फिर से। जो ऑप्शन में दिया गया है कि हरा सिलिकॉन कार्बाइड, इसमें दो प्रकार होते हैं। क्या होता है? ये प्राकृतिक कोडम होता है। जो सिलिकॉन कार्बाइड होता है ना, वो क्या होता है? वो प्राकृतिक कोडम होता है। तो उसी में दो पार्ट्स होता है, एक हरा और एक सिलिकॉन, एक मतलब इनके जो हरा होगा, हरा सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग कहाँ करते हैं? एक हाँ, हरा सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा। तो हरा सिलिकॉन कार्बाइड में क्या क्या प्रयोग होता है? तो लो टेनेसाइल वाली मटेरियल के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। लो टेनेसाइल स्ट्रेंथ वाली मटेरियल के लिए हम लोग हरा सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग करते हैं, या सीमेंटेड कार्बाइड के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो हरा सिलिकॉन कार्बाइड का ही उपयोग करते हैं। तो इसका सेंस क्या हो जाएगा? इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक सीमेंटेड कार्बाइड को ग्राइंडिंग करने के लिए किस प्रकार के एब्रेसिव का उपयोग किया जाता है? तो हरा सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड के लिए। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक वर्नियर माइक्रोमीटर के एक वर्नियर डिवीजन का मान क्या होगा? तो इसको थोड़ा डीपली में देखिएगा आप लोग, थोड़ा इसमें देख लेते हैं हम लोग। माइक्रोमीटर, देखिए ये है माइक्रोमीटर। क्या है ये है माइक्रोमीटर। तो इस माइक्रोमीटर में हम लोग क्या देखेंगे कि ये नॉर्मल माइक्रोमीटर, क्या है? ये नॉर्मल माइक्रोमीटर है। ये क्या है? नॉर्मल माइक्रोमीटर है। तो इस माइक्रोमीटर में हम लोग जानते हैं, यानी कि सिंपल जो नॉर्मल माइक्रोमीटर के लिस्ट काउंट कितना होता है? तो सिंपल माइक्रोमीटर के लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 mm। क्या होता है? 0.01 mm। और वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है? तो वर्नियर माइक्रोमीटर के लिस्ट काउंट कितना होता है? तो 0.001 mm लिस्ट काउंट होगा। तो वही पूछ रहा है कि जो, देखते हैं थोड़े से क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, कि एक वर्नियर डिवीजन का मान क्या होगा? एक वर्नियर माइक्रोमीटर में एक वर्नियर डिवीजन का मान क्या होगा? तो जैसे देख लीजिए, यहाँ पे ये लाइन दिया गया है, ये वाला क्या है? ये स्लिप या बैरल, जो डेटम लाइन के जो दिखा रहा है यहाँ पे ग्रीन कलर में दिखाया जा रहा है, वो स्लिप या बैरल है। तो इस बैरल पे ही ऊपर में मेन डिवीजन और सब डिवीजन होता है, यहाँ पे थिम्बल डिवीजन। अब अगर वर्नियर स्केल रहता, यानी कि वर्नियर जो डिवीजन है, सॉरी वर्नियर माइक्रोमीटर होता है, वर्नियर माइक्रोमीटर का पहचान क्या होगा? तो वर्नियर माइक्रोमीटर में इस डेटम लाइन के सामने 10 रेखाएं होती, यानी कि 10 लाइनें होगा। क्या होगा? 10 लाइनें होगा, ऐसे 10 लाइनें होगा उस माइक्रोमीटर में। माइक्रोमीटर क्या होगा? वर्नियर माइक्रोमीटर में क्या हो जाएगा? उसमें 10 रेखाएं होगी, जैसे यहाँ पे जो दिखाया गया है, यानी कि तो ऐसे ठीक इसी प्रकार इस साइड, यानी कि स्लिप या बैरल पर 10 लाइनें होता है। तो उस लाइनों को देख लेते हैं। तो थोड़ा देखिए इसमें कि वर्नियर लाइन का 10 भाग, यानी कि वर्नियर लाइन के 10 भाग पर बने थिम्बल, यानी कि जो वर्नियर लाइन के जो 10 लाइन, जो कि मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको सोचिए, यहाँ पे वर्नियर लाइन के 10 लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ऐसे 10 लाइन है। तो वर्नियर लाइन की जो, यानी कि जो 10 लाइन है, यानी कि जो 10 भाग है, इस भाग में जो थिम्बल पर बने 9 भाग का मान, यानी कि वर्नियर लाइन के 10 भाग बराबर थिम्बल पर बने 9 भाग का लाइन, जो बने 9 भाग का लाइन। तो देखते हैं, अगर जो थिम्बल है,
सॉरी अगर जो थिम्बल अगर थिम्बल एक बार घूमेगा तो कितना कितना चक्कर काटेगा, तो 0.5 क्या होगा, यानी कि एक बार जब कटिंग करेगा, एक बार जब जो जो थिम्बल है, थिम्बल को अगर एक राउंड से अगर राउंड से घुमाते हैं ऐसे, तो कितना आगे जाएगा, तो 0.5 क्या होगा, 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो उससे तो थिम्बल का पूरा भाग कितना होता है, तो थिम्बल के पूरा भाग 50, जो थिम्बल पर कितना लाइन होता है पूरा, तो 50 होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि थिम्बल के 50 भाग का मान, इसको नोट करते चलिएगा, इसको सुनकर नोट करते कीजिए आप लोग कि थिम्बल के 50 भाग का मान, इनके 50 भाग का मान, ये क्या है, थिम्बल का है, टीडी के, यानी कि थिम्बल के 50 भाग का मान कितना होगा, 0.5 क्या होगा, 0.5 हो जाएगा। तो एक भाग का मान कितना होगा, एक भाग का मान कितना होगा भाई, तो एक भाग का मान बराबर, एक भाग का मान बराबर क्या करेंगे, 0.50, 0.50। तो उसको अगर दशमलव हटाते हैं तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/100। अगर यहाँ पर अगर 0 करते हैं, दशमलव हटा देते हैं तो 1/100 हो जाएगा। तो इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0.01 mm, 0.01 mm होगा। तो अब हम देखेंगे कि अब इसमें क्या पूछा है कि थिम्बल का भाग कितना है, तो 9। तो 9 भाग को जो थी जो यानी कि जो वर्नियर लाइन है, वर्नियर लाइन के बताया ना कि 10 भाग का, 10 भाग कितने बराबर, यानी कितना थिम्बल के लाइन के बराबर है, तो 9। तो हम लोग 9 को देखेंगे, क्योंकि एक भाग यानी जो थिम्बल के एक भाग का मान था गया, क्या आया, जो थिम्बल के एक भाग का मान कितना आया, तो है 0.01 mm, क्या है, 0.01 mm। तब आगे देखते हैं ये किसका मान है, तो ये मान है थिम्बल के एक भाग का मान। ताकि हम लोग देखते हैं वर्नियर के, तो हम लोग यहाँ पे गुना कर देंगे, 9 गुना 0.01 mm, 0.01 mm हो जाएगा। तो इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0.9, क्या आएगा, 0.9 आ जाएगा। तब हम लोग को क्या करना है भाई, तो 10 भाग का मान निकालना है। ये तो है 9 भाग में, क्या ये, सॉरी ये 9 भाग का मान आया, 9 भाग का माना गया, क्या आया, इनके जो वर्नियर का जो थिम्बल के 9 भाग है उसका क्या आया, तो 0.9 आ गया। तब हम लोग एक भाग का मान कितना आएगा भाई, जो 9 लाइन है तो उस लाइन का मान कितना आया यहाँ पे 0.9 आ गया। तब हम लोग एक भाग का मान निकालेंगे। तो एक भाग का मान निकालने के लिए क्या हम लोग 0.9 से 9/10 कर सकते हैं, 0.9/10। तो इस 10 करने पे क्या होगा, तो यहाँ 0 करते हैं तो क्या हो जाएगा, हम लोग हल करेंगे तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर अगर 10 करते हैं तो कितना आएगा, हम लोग अगर इसको हल करते हैं तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 0. थोड़ा सा नहीं लिखा रहा है इस पर, 0.009 क्या आएगा, 0.009 आएगा। आगे देखते हैं तो ये क्या आया, 0.009, यानी कि 0.009 के क्या आया, तो ये 10 भाग का, यानी कि 10 भाग में कि एक भाग का मान आया, कितना आया, ये एक भाग का मान कितना आया, एक भाग का मान कितना आया, 0.09 में। तो देखते हैं आंसर में, एक वर्नियर माइक्रोमीटर भाग कितना मान आया है, तो इसका सही से क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 0.009 mm। देखिए यहाँ पे फिर से हल किया गया है 0.009 mm। इस क्वेश्चन के आंसर समझ गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो फिर से कमेंट में जरूर बताइएगा, इसको फिर से पुनः स्पेशल इसका क्लास लेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि टेलीस्कोपिक गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखिए ये क्वेश्चन भी बताया गया है फिलहाल में, इसके दो तीन पीछे क्लास कर देखिएगा आप लोग, तो उसमें बताया गया था इस जो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इसका नाम क्या है।
देखते हैं। देखिए इसमें ये वाला जो है, ये वाला फिक्स्ड मापक है, इनके फिक्स्ड मापक है, जो दोनों लेग है, लेकिन ये फिक्स्ड मापक यानी कि मेजरमेंट लेने वाला ये यंत्र, यानी कि इस तरह के जो दोनों लेग है तो ये फिक्स मापक है, और इधर ये मापक, क्या है, मापक है ये। सर इसको देख लीजिए, ये वाला क्या है, ये फेस मापक है, क्या है, मापक फेस है। इसमें जो रेखाएं दिखाया गया है, ऐसे ऐसे दिखाया गया है, ये क्या है, ये वाला स्प्रिंग है, क्या है, स्प्रिंग। ये ऊपर में हैंडल, और ये वाला प्लंजर लॉक है, क्या है, इसको लॉक या प्लंजर बोलते हैं, क्या कहते हैं इसे, लॉक या प्लंजर। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन में कौन सही हो जाएगा भाई, तो सही होगा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन में सॉरी जो ऑप्शन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन बोल रहे हैं, ऑप्शन बोलना चाहिए। तो इसे देख लीजिए फिर से, ये मापक फेस है, यानी कि फिक्स्ड मापक फेस है। ये वाला क्या है, ये मापक फेस, ये भी है, ये एडजस्टेबल है कि आगे पीछे करते ये वाला फिक्स होता है। और यहाँ पे जो हेड दिखाया गया है, ऐसे ऐसे दिखाया गया है, क्या है, ये स्प्रिंग है। ऊपर में हैंडल, यहाँ से जो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग का दिखाया गया है नाम, ये क्या है, ये इसको प्लंजर लॉक या लॉक कहते हैं। तो मतलब क्वेश्चन में क्या है, सॉरी ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लंजर लॉक, क्या है, प्लंजर लॉक। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि उन लोग को ही एग्जाम में दिक्कत ना हो। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लें। थैंक यू।